क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही हलवा टॉपिक जिसका नाम है क्या? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ आ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? ऑफ आ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, कौन बताएगा मुझे? इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें? न्यूक्लियस में होते हैं, हाँ कि ना? तो हमने एक न्यूक्लियस लिया और उसके चारों ओर क्या किया मैंने? इलेक्ट्रॉन का दौड़ाना शुरू किया। अब आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, दौड़ेगा भाई दौड़ेगा, दौड़ेगा भाई दौड़ेगा, अब जब दौड़ेगा इलेक्ट्रॉन, घूमेगा से बहुत तेज, तो क्या होगा? अपने अपोजिट डायरेक्शन में करंट करंट क्या करंट करेगा, हाँ कि ना? करंट का फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने मान लिया ये कोई अपोजिट डायरेक्शन में कुछ करंट का फ्लो है। यहां पे समझिए बच्चा, जो ये लिखा हुआ है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग इस टॉपिक से निकालने क्या वाले हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। समझ में आया कि नहीं? तो हमने देखा जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था तो वो एक करंट पैदा कर रहा था। ठीक है, अब इस करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग पहले। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट इज डेवलप्ड ड्यू टू द रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एक करंट पैदा करेगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं I इज इक्वल टू ड्यू क्यू बाई डी टी। एक छोटे से टाइम के लिए कितना चार्ज जाएगा? छोटा सा चार्ज, जिसको डी क्यू बोलेंगे। समझ में आएगी नहीं? तो इसको कहा गया अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन टाइम टी, टाइम टेकन टी अपॉन टाइम टेकन टी। अगर हम लोग मान ले कि ये कोई क्रॉस सेक्शन है, हाँ ये ना क्या है? क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन से क्या हो रहा है? निकल रही है क्या? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से कितना निकला? ई निकला। तो हमने माना ये इलेक्ट्रॉन ई हुआ। कितना टाइम लिया? मान लेते हैं ई निकला इन टाइम टी, कैपिटल टी, हाँ कि ना? तो ये क्या हो जाएगा? क्या होगा? करंट क्या हो जाएगा? ई अपॉन टी। अब यहां से बेसिक बेसिक चीजें लेंगी। हमें पता है टाइम की वैल्यू होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? 2 पाई आर। कितना घूमा? 2 पाई आर। कितनी स्पीड? v स्पीड से, हाँ कि ना? ये देखिए v स्पीड से जा रहा है, मास क्या है? m। समझ में आया कि नहीं? 2 पाई आर अपॉन v। समझ में आया कि नहीं? इस टाइम को उठा के यहां पर रख देंगे तो i की वैल्यू ev अपॉन 2 पाई हो जाएगी, हाँ कि ना? अब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इतनी देर से कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है, क्या मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो क्या होगा? m इज टू आई ए होता है, हाँ कि ना? एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एक लूप बना रहा है, और ये एक लूप में इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहे होते हैं उसके लिए डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? m अपॉन m इज टू आई ए होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो I की वैल्यू सट से उठा के यहां पे रख देंगे, और जैसे रखेंगे तो ई वी ए अपॉन 2 पाई। ए क्या होता है? एरिया ऑफ अ लूप। एरिया ऑफ अ लूप हो जाएगा हमारा क्या? सर्किल बन रहा है तो 2 पाई आर हो जाए, आर इज द रेडियस। तो यहां से पाई पाई आर आर कट जाएगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या है? ईवी अपॉन वी आर अपॉन 2 हो गया, हाँ कि ना? ये क्या हो गया? मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, हाँ कि ना? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि नहीं? तो ये आ गया। अब हम लोग यहां से निकालेंगे क्या? एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। एंगुलर मोमेंटम हम लोगों ने पढ़ के रखा है कि उसको डिनोट किससे करते हैं? एल वेक्टर से। एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है इसका फॉर्मूला? दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, पहले ये समझिए। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन निकालने के क्या करेंगे? हम लोग अपने हाथ को रोटेट करेंगे, इस फिंगर को रोटेट करेंगे, राइट हैंड को, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब जहां करेगा वो होगी हमारी क्या? मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन। तो देख रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर जा रहा है, मतलब ये क्या हो गया? इन साइड, हाँ कि ना? इनवर्ड, इनवर्ड, हाँ कि ना? समझ में आया? ये हो जाएगा हमारा इनवर्ड। एम क्या हो गया? इनवर्ड। ये होता है इनवर्ड का। पर यहां पे देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? आर क्या है यहां पे? आर है हमारा रेडियस, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ रेडियस, हाँ कि ना? मान लेते हैं आर वेक्टर, हाँ कि ना? अब ये क्या है? एम हमारा एम पी क्या है हमारा? पी क्या है? लीनियर मोमेंटम, हाँ कि ना? लीनियर मोमेंटम क्या होता है? एम वी। एम इज द मास और v इज द वेलोसिटी। तो इन दोनों के बीच में देखिए क्या हो रहा है? आर क्रॉस पी। इसको अगर हम लोग देखें, आर क्रॉस पी को देखें, तो यहां पे देखिए आर क्रॉस पी क्या होगा? क्या जाइए? आर से आप पी की तरफ जाइए, आर से आप पी की तरफ जाइए, ऐसे ऐसे स्क्रू रूल लगाइए, ऐसे 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 करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो ये बाहर निकल आए क्या आएगा? तो यहां पे हमें जो एंगुलर मोमेंटम मिल रहा है
वो क्या हो रहा है, आउटसाइड मिल रहा है, क्या है, आउटसाइड है, ठीक है, इनवर्ड ना होके आउटवर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, समझ में आया। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इनका जब हमने रेशियो लिया, क्या लिया, रेशियो लिया, देख रहे हैं, रेशियो ऑफ एम एंड एल का जब हमने रेशियो लिया तो हमें क्या मिला, एम और एल का जो रेशियो लेंगे, ये लिया, एम की वैल्यू लिखी, एल की वैल्यू लिखी नीचे, फिर हमें मिला E अपॉन 2m मिला। अब हम कहेंगे कि ये जो ये है रेशियोज क्या है, E अपॉन 2m आ रहा है, बट ये क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट और लीनियर मोमेंटम दोनों अपोजिट है, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगाया, समझे। ये मत समझिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से लगाया, ये नहीं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक अंदर जा रहा है और एक बाहर जा रहा है, इसलिए नेगेटिव लगाया, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं मॉड ले लेता हूं तो हमें वो क्या होगा, नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो E अपॉन 2m आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे दूसरी चीज, अब हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट को हम लोग क्या करेंगे, बोर मॉडल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए बोर मॉडल क्या कहता था, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो यहां पे हमारा एंगुलर मोमेंटम ये बताए थे कि n h अपॉन 2 पाई होता है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू यहां पे क्या होती थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटीग्रल होती थी, 1 क्या होगा k शेल के लिए, l m n जो भी हो, ठीक है। तो इसको आप रहने दीजिए, ठीक है, इतना तो आप समझ गए। अब देखिए हमने अभी भी पढ़ के रखा था रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, दोनों अपोजिट थे, E अपॉन मॉड लगाया तो हमने नेगेटिव ना लगा के E अपॉन 2m लिखा। अब यहाँ पे L को इधर ले लेंगे, L की वैल्यू हमें पता है, अभी हम यहां से निकाली NH अपॉन 2 पाई, तो इसको रख देंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या विद रिस्पेक्ट टू बोर्स मॉडल, ठीक है। तो NEH अपॉन 4 पाई R मिल जाएगा हमें, समझ में आया कि नहीं, इसको जब सॉल्व करोगे इधर। अब यहां पे हम लोग एक चीज पढ़ने वाले हैं, क्या, बोर मैग्नेटॉन। ये क्या होता है, द मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन। ये क्या होगा, पहले शेल जब n की वैल्यू 1 होगी तो हमें वैल्यू मिलेगी मिनिमम किसकी मिलेगी, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, नहीं तो और तो सब बढ़ रही है, तो जितना जाएगा, जितना ज्यादा शेल होगा उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो हमने सबसे मिनिमम वैल्यू ली, क्या है, 1 ली, तो 1 की वैल्यू आई EH अपॉन 4 पाई m आई, ठीक है। तो इसी वैल्यू को, मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं बच्चों, इसको आप अच्छे से छाप लीजिए, ये बहुत ही सरल बच्चों आता भी है एग्जाम में, तो आप क्या करिए, इसे अब अच्छे से लिख लीजिए।